नेशन फर्स्ट के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। कश्मीर के पिंगलाना में इंडियन आर्मी के मेजर विभूति दौंडियाल और उनके साथी रात के 11:30 बजे -8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में इस घातक ऑपरेशन को अंजाम देने उतरे थे। ऑपरेशन का मोटिव था 3 टेररिस्ट को मार गिराना, जो कुछ ही घंटों पहले हुए पुलवामा अटैक के जिम्मेदार थे। इस सुसाइड बॉम्बर अटैक में हमारे सीआरपीएफ काफिले के 40 जवान शहीद हुए थे। इससे पहले कि फिर से भीड़ में घुलकर वो एलओसी के उस पार चले जाएं, उन्हें रोककर खत्म करना जरूरी था। 55 राष्ट्रीय राइफल्स में अक्सर कहते थे, मेजर विभूति दौंडियाल अगर कहीं होंगे तो टेररिस्ट से कांटेक्ट होगा ही। अगर विभू सर ने कहा है तो कुछ तो बात होगी इंटेलिजेंस इनपुट में। हमेशा की तरह मेजर विभू के साथी मेजर सौरभ ने 15 से भी ज्यादा घरों को छान मारा, लेकिन टेररिस्ट उसी घर में छुप के बैठे थे जहां मेजर विभू सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। और ये पता चलने के कुछ ही सेकंड्स में फायरिंग शुरू हो चुकी थी। उस सर्च ऑपरेशन के शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में कश्मीर की वो सुंदर दिखने वाली रात ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। उस बर्फीली रात में मेजर विभू और उनकी टीम जमीन पर लेट कर तीनों आतंकवादियों का सामना कर रही थी। वैसे तो मेजर विभूति दौंडियाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर यानी कि ईएमई को बिलोंग करते थे, लेकिन 55 राष्ट्रीय राइफल्स में उनके चर्चे उनके ऑपरेशंस की तरफ रुझान को लेकर ज्यादा थे। वो कहा करते थे, कुछ भी हो जाए ऑपरेशंस में घुसना है सर। उनके साथी मेजर सौरभ पटनी भी उनकी ऐसी बातों से बहुत हैरान होते थे। उस रात जब मेजर सौरभ फायरिंग की खबर सुनकर मेजर विभू की टुकड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेजर विभू खुद आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को लीड कर रहे थे। अपने साथियों को बचाते हुए वो पेट के बल आगे क्रॉल कर रहे थे। जब टेररिस्ट और मेजर विभू की टीम्स दोनों अपनी अपनी बंदूकें रिलोड करने लगी थी, तभी लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल ने मौका देखकर मेजर विभू के साथ फंसे 6 सोल्जर्स को उस घर से इवैक्यूएट कर दिया। मेजर विभू और उनके बड़ी सोल्जर ने फिर पूरे घर को क्लियर किया, यानी कि घर की छानबीन करके ये इंश्योर किया कि आतंकवादी अब वहां नहीं है। घर से सटकर एक गौशाला भी थी और मेजर विभूति और उनके बड़ी सोल्जर जब उसकी तरफ गए तो एक वॉली ऑफ फायर, समझो एक गोलियों की बौछार, मेजर विभू और उनके बड़ी साथी की ओर आई। उसे बचाने के लिए मेजर विभू ने उसे भी कवर की तरफ ढकेल दिया, लेकिन टेररिस्ट पर फायर करते करते उन्हें खुद भी 2 गोलियां लग चुकी थी। दिल्ली में उनकी वाइफ रहती थी जिनका नाम था नितिका। नितिका को उस रात एक अजीब सा सपना आया। सिगरेट की स्मेल तक आई, जबकि उनके घर में सिगरेट सिर्फ वो और विभू पिया करते थे। लेकिन पिंगलाना की बर्फीली रात को खत्म होने में अभी कुछ समय बाकी था। अपने बड़ी साथी के साथ पोजीशन चेंज करके उसे सेफ्टी की तरफ ढकेलकर मेजर विभू ने आतंकवादियों पर अपना अटैक जारी रखा। उन्हें 2 गोलियां लग चुकी थी, खून भी काफी बह रहा था, लेकिन उन्होंने टेररिस्ट को वहां से भागने नहीं दिया। उन्होंने टेररिस्ट के पीछे छुपे दूसरे आतंकी को भी अपनी गोलियों से इंजर किया। गोलियां लगने के बाद भी वो अपनी टीम को कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन पहुंचाते जा रहे थे। उन्होंने जो किया उसे आर्मी की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करने देना। क्योंकि उन्होंने टेररिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होने दिया, वो टेररिस्ट वहां से भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में मेजर विभू बेहोश हो गए। उनका अब तक काफी खून बह चुका था। जब मेजर सौरभ ने उस ऑपरेशन की कमान संभाली तो उन्होंने देखा कि मेजर विभू के 3 साथी भी घायल हो चुके थे। सिपाही हरि कुमार मौके पर ही शहीद हो गए, लेकिन मेजर विभू के साथ हवलदार शिवराम और सिपाही अजय कुमार को भी चोट लगी थी। मेजर सौरभ की कोशिश यही थी कि उन्हें श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल तक किसी भी तरह पहुंचा दिया जाए। कहते हैं कि अगर 92 बेस हॉस्पिटल तक जिंदा पहुंच गए तो फिर बस वहां के डॉक्टर्स आपको बचा लेंगे। ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन करवाना तो नामुमकिन था। उन्होंने गाड़ियों का बंदोबस्त तो किया था, लेकिन तब तक मेजर विभू और उनके 3 साथी हमें छोड़कर जा चुके थे। अगली सुबह जब मेजर विभू की वाइफ नितिका ने उनकी मां और उनकी बहन से बात की तो उन दोनों को भी मेजर विभू के ख्याल और उनके सपने उस रात आए थे। नितिका विभू के घर से निकलकर दिल्ली की ओर रवाना हो ही रही थी कि उन्हें 55 राष्ट्रीय राइफल्स के एक ऑफिसर का फोन आया और उन्होंने नितिका को कहा कि मेजर विभूति दौंडियाल को गोली लग चुकी है।
लेकिन हॉस्पिटल उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। नितिका के अंदर एक अजीब सा गुस्सा पनपने लगा। उन्होंने सीधे उस ऑफिसर से पूछा, मुझसे झूठ मत कहो, मेरी चिंता मत करो, मुझे बस ये बताओ कि मैं उनकी बॉडी कब देख पाऊंगी। ऑफिसर ने उन्हें कहा कि शाम तक पालम एयरपोर्ट के थ्रू मेजर विभूति की बॉडी दिल्ली लाई जाएगी। नितिका को सबसे ज्यादा ये चिंता सता रही थी कि विभू की मां को ये बात कैसे बताएंगी। पर उस रात की बात करें तो ऑपरेशन मेजर विभू के साथ खत्म नहीं हुआ था। मेजर सौरभ को अभी भी विभू का दिया काम पूरा करना था, जो मेजर सौरभ ने बखूबी निभाया। पर उसके पहले अपने दोस्त विभू के जाने की खबर सुनकर उनका दिल बैठ सा गया। उन्होंने फील्ड से ही अपने सीनियर को फोन किया और थोड़ी हिम्मत बांधी, और इसी हिम्मत ने टेररिस्ट को खत्म करने में उनकी मदद की। हालांकि मेजर सौरभ के पैर भी 2 गोलियों से छन्नी हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने आप को बचा लिया। मेजर सौरभ को एक चीज विभू की हमेशा याद आती थी, और वो था उनका सबसे अलग होना। मैकेनिकल इंजीनियर कोर में होकर एक्शन से प्यार करना, जो कोई नहीं करना चाहता वो काम करना। जैसे कि एक बात उन्हें अक्सर याद आती थी। उनके किसी एक ड्रिल के दौरान उन्हें कश्मीर की सर्दियों में 5 किलोमीटर की दौड़ अपनी टीम के साथ लगानी होती थी, और ये 5 किलोमीटर की दौड़ उन्हें अपने स्टील फटके, फुल बॉडी आर्मर और एम्यूनेशन के साथ लगानी होती थी। लेकिन जिसकी नाइट ड्यूटी होती थी उसे ये दौड़ अगले दिन अकेले लगानी होती थी। सब इस ड्यूटी और उस अकेले रन से कतराते थे, लेकिन विभू एक अकेला था जो इसके लिए वॉलंटियर कर देता था। आज भी मेजर सौरभ की व्हाट्सएप डीपी उनकी और विभू के ट्रेनिंग के दिनों की है। मेजर विभू को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से नवाजा। लेकिन यह पॉडकास्ट यहां बिल्कुल खत्म नहीं होता। ये नेशन फर्स्ट के मोटिवेशन की, प्रोत्साहन की सिर्फ शुरुआत है। आमतौर पर जैसे होता है, नितिका ने भी उसी तरह विभू के बाद अपने काम में अपने आप को झोंक दिया, इतना कि उनकी तबीयत तक बिगड़ गई। उन्हें याद है कि जब उन्हें एक स्किन की कंडीशन से गुजरना पड़ा था, एक दिन बोलने पर दूसरे दिन मेजर विभू अपनी ड्यूटी से उनके पास उनका साथ देने आ गए थे। उनकी तो तब शादी भी नहीं हुई थी, वो तब सिर्फ दोस्त थे। नितिका चाहती नहीं थी कि विभू उन्हें वैसी हालत में देखें, लेकिन विभू ने उन्हें कहा कि वो तो कब से चाहते हैं कि वो उनसे शादी करें। उस दिन नितिका को भी उनसे उतना ही प्यार हो गया जितना विभू को उनसे सालों से था। विभू के बाद उनकी तबीयत खराब सी रहने लगी, लेकिन एक ख्याल जिसमें विभू ने ही आके उनसे कहा कि वो ठीक है, उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, इसी ने नितिका को बेहतर किया। अपने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर कुछ महीनों बाद होने वाले 14 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम्स को नितिका ने पास किया और इंडियन आर्मी की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की। अगस्त 2019 को जब मेजर विभूति को शौर्य चक्र से नवाजा गया, तो उसे रिसीव करने उनकी मां के साथ उनकी वाइफ नितिका अपने कंप्लीट आर्मी ऑफिसर के यूनिफॉर्म में गई थी। नितिका को अक्सर एक बात याद आती थी। एकेडमी में उनकी फिजिकल एंड्योरेंस ड्रिल के चलते वो एक दिन बहुत थक चुकी थी। गिव अप करने का थॉट भी शायद उनके मन में आया था। बिल्कुल तभी उनके कानों में मेजर विभू की आवाज गूंजी, भाग मोटी भाग, फेल हो जाएगी। नितिका ने सिर्फ मेजर विभू से ही नहीं, लेकिन मेजर विभू के सिद्धांतों से भी, उनकी आइडियोलॉजी ऑफ ड्यूटी एंड नेशन फर्स्ट से भी उतना ही प्यार किया। मेजर विभूति शंकर धौंडियाल एंड मिसेस नितिका धौंडियाल, नेशन फर्स्ट सल्यूट्स यू। जय हिंद एंड ऑलवेज रिमेंबर, चाहे कुछ भी हो जाए, नेशन कम्स फर्स्ट।